नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नईम वानी ने कश्मीर से मैसेज किया है और इनका एक सवाल है। सवाल इनका थोड़ा स्पेसिफिक है, लेकिन मैं इसको एक जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से आपके साथ डिस्कस करूंगा। यूपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। जिनका हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी करिए। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था कोई बात नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा उनका नहीं हुआ होगा, तो वो अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को डिवाइस कर रहे होंगे। या तो वो यूपीएससी की तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, वो किसी अल्टरनेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे नईम का सवाल ये है कि सर, तैयारी मैं यूपीएससी की कर रहा हूँ, लेकिन जेएंडके में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आई है, तो मैं कुछ महीने तैयारी करके इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ। मेरे लिए यहाँ पे जॉब जरूरी है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे जॉब जरूरी है। यूपीएससी में एक तबका ऐसा तैयारी करने को जाता है जिसके पास बहुत अच्छी नौकरी है। मान लो आईआरएस बन चुका है, आईएएस और आईपीएस के लिए तैयारी कर रहा है, या फिर कॉर्पोरेट में किसी बहुत अच्छे पैकेज पे था, 20, 25, 30, 40 लाख पे, वो छोड़ के उसने तैयारी करनी शुरू की। या फिर उसके घर का कोई बिजनेस है, उसको पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तैयारी कर रहा है। या कोई एक बड़ी अच्छी नौकरी छोड़ के वो स्पेसिफिकली, जैसे कि गौरव अग्रवाल करके एक टॉपर थे, हांगकांग में नौकरी कर रहे थे करोड़ों की, छोड़ के आके उन्होंने यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी की। तो अब इस प्रकार का जो लॉट है, वो जब यूपीएससी की तैयारी करता है, उसके दिमाग में एक बात क्लियर होता है कि मुझे सिर्फ यूपीएससी ही करना है। उन्हें बैकअप की चिंता नहीं है, उनका बैकअप बना हुआ है। लेकिन जो मेजॉरिटी तबका है जिसके पास बैकअप नहीं है, वो हमेशा एक डायलेमा में रहता है। और वो डायलेमा क्या है कि यार, सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करूं या अपने पास कोई एक छोटा सा बैकअप भी रखूं। ठीक है ना, कहते ना कि अपने सारे के सारे एग्स क्या मैं एक ही बास्केट में डाल दूं, क्या कोई ऑप्शन रखूं या अपने पास अल्टरनेटिव रखूं। और इसका जवाब में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, जो कि आपको अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की राय देंगे। हो सकता है कि आपके घर में आपके भाई बहन माता पिता आपको ये राय दें कि नहीं भाई, तुम पहले एक नौकरी पकड़ लो बैकअप में, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करो। कोई बहुत ओवर एम्बिशियस पर्सन से आप बात करोगे तो बोलेगा अपने पैशन को फॉलो करो, सिर्फ यूपीएससी करो, बैकअप के पीछे क्यों परेशान हो रहे हो। वो एस्पिरेंट्स जो सीरीज आई थी उसमें भी प्लान बी। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बात बोलूंगा, एक बैकअप रखना बहुत सारे केसेस में जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है ना, आपके दिमाग में हमेशा यही टेंशन लगी हुई कि मेरा यूपीएससी में नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, अगर ये चीज आपको परेशान कर रही है तो बैकअप जरूरी है। सवाल उठता है कि सिर्फ बैकअप की तैयारी करो या सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करो। इस कंटेक्स्ट में बैकअप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ या आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हुआ, तो मैं इन एग्जामों को डिपेंडेबल एग्जाम बोलता हूं। क्यों? क्योंकि ये होते हैं, मतलब कंडक्ट होते हैं, और कंडक्ट होने के बाद इनका रिजल्ट एक टाइम बाउंड मैनर में आ जाता है। तो एसबीआई पीओ ने अगर अपनी नोटिफिकेशन निकाला है, वैकेंसीज निकाली हैं, तो वो कुछ महीनों के अंदर अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस सालों साल चल रहा है। लेकिन अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो एसएससी सीजीएल माशाल्लाह एग्जाम है, 2015 में एग्जाम होता है, 2018 तक ज्वाइनिंग होती है, और इतने कीमती साल उस पूरे के पूरे प्रोसेस में निकल जाते हैं, आदमी को यही नहीं पता चलता है कि तैयारी हुई, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। मतलब बहुत लंबा एक्सक्रूशिएटिंग प्रोसेस हो जाता है। पीसीएस में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप कुछ पीसीएस छोड़ दो, जैसे गोवा पीसीएस हो गया, हिमाचल प्रदेश पीसीएस हो गया, तो इनके एग्जाम टाइम बाउंड मैनर में होते हैं, तुरंत रिजल्ट निकलता है। लेकिन अगर यूपी, बिहार, इस प्रकार के पीसीएस के चक्कर में आप पड़ गए तो सालों दर साल आप एग्जामिनेशन साइकिल में फंसे रह जाओगे। तो अगर आप बैकअप की तैयारी पहले कर रहे हो, तो कोई एक ऐसा एग्जाम पकड़ो जिसका जो टाइम फ्रेम है ना रिजल्ट आने का, वो थोड़ा छोटा हो। अब मुझे नहीं पता कि जेएंडके में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का जो फाइनल रिजल्ट है वो कितने दिनों में निकलेगा। मेरा बस आपको ये बोलना है कि आप बैकअप रखिए, अगर आप बैकअप रखना चाहते हैं। देखिए, अगर आपके दिमाग में टेंशन है कि मैं बैकअप में क्या करूंगा, मैं सिर्फ यूपीएससी नहीं निकल पाया तो क्या करूंगा, उस केस में आपके लिए बैकअप जरूरी है। क्योंकि फिर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तैयारी कर ही नहीं पाओगे यूपीएससी की। और बैकअप के लिए मैं हमेशा ये बोलूंगा, एक ऐसी जॉब पकड़ो जो कि 4, 6, 8, 10 महीनों में रिजल्ट निकाल दे, मैक्सिमम 12 महीनों में। और ऐसी भी नौकरियां हैं, फाइनल रिजल्ट निकाल दे। फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद आप थोड़ा एक्सटेंशन मार दो या नौकरी ज्वाइन करके छुट्टी मार दो, आपकी सैलरी कटेगी, उतना नुकसान आप उठा सकते हो, कम से कम नौकरी तो आपको मिल जाएगी। और अगर किसी एग्जाम की यूपीएससी के साथ तैयारी कर रहे हो, तो उसमें अपना एक टाइम फ्रेम फिक्स रखना। यूपीएससी की तैयारी के साथ किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो, तो यूपीएससी में डेली की बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ना, एडिटोरियल देखना, चाहे पढ़ रहे हो चाहे आप वीडियो सुन रहे हो, उसके साथ साथ थोड़ा मोड़ा, मतलब आप कह लो जनरल अवेयरनेस की चीज़ों के साथ अवेयर रहना। तो अगर एसएससी और यूपीएससी की कोई कंबाइंड तरीके से तैयारी कर रहा है, तो हाँ, वो ये कर सकता है कि 2 घंटे की मैथ, 2 घंटे की इंग्लिश, सुबह के समय पे न्यूज़पेपर करते हैं बहुत सारे लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन फिर आपको अपना माइंड फिक्स रखना पड़ेगा, माइंड स्टेबल रखना पड़ेगा।
बीच में आपको भड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है। वैसे तो मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये राय दी है कि आप दो नाव में पैर मत रखो। दो नाव में अगर आप पैर रखोगे तो आप गिरोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पीसीएस और यूपीएससी, ये दोनों अगर आप एक दूसरे के साथ तैयार करते हो तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि देखिए दोनों का पैटर्न अलग है, दोनों का वैसे तो अब पैटर्न मैच कर रहा है अगर आप मेंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे, ठीक है ना। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों की तैयारी आप करोगे तो ठीक एक जैसी आएगी। हाँ, यूपीएससी में थोड़े कंसेप्चुअल सवाल आते हैं और यूपी पीसीएस में सीधे सीधे फैक्चुअल सवाल आते हैं। सेम थिंग इन प्रीलिम्स, यूपीएससी में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले और एनालिटिकल और फैक्चुअल में भी हाईएस्ट लेवल के मुश्किल आएंगे, और यूपी पीसीएस में एक प्रॉपर पैटर्न बना हुआ है कि इस प्रकार के सवाल आएंगे, वही आपको रट के आंसर देना है। तो साथ में तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी डिवाइस करिए। स्ट्रैटेजी आप किस हिसाब से डिवाइस करोगे, मैं कोई एक जनरल फॉर्मूला नहीं बता सकता, क्योंकि भाई यूपीएससी के अलावा जो आप दूसरा एग्जाम दे रहे हो उसका कैसा पेपर है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। कोई वेस्ट बंगाल पीसीएस की तैयारी कर रहा है, कोई उड़ीसा पीसीएस की कर रहा है, कोई झारखंड की कर रहा है, कोई बैंक की कर रहा है, कोई एसएससी की कर रहा है, सब अलग अलग तरीके के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो वो अपने एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करें। अगर आप बैकअप में पीओ वगैरह का एग्जाम रखना चाहते हो, किसी बैंक का एग्जाम रखना चाहते हो, तो बेटर यही रहेगा कि बैंकों के एग्जाम की आप सीधे सीधे इन वन ट्रॉट तैयारी कर लो, उसके साथ फिर यूपीएससी को मर्ज मत करो, क्योंकि बैंक के एग्जाम के रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात होती है। आईबीपीएस, एसबीआई, इस प्रकार के एग्जामों के रिजल्ट बहुत सही समय पे निकलते हैं, तो आपको 7-8-10 महीने में पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बाद आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो छोटी मार्क के या एक्सटेंशन लेके। लेकिन अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम को यूपी पीसीएस या किसी और स्टेट के पीसीएस के साथ जोड़ के लेके चल रहे हो, तो फिर आपको एक वेल सॉर्ट आउट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग पीसीएस के एग्जाम में जो पैटर्न है वो बहुत अलग अलग है। राजस्थान में राजस्थान के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, बिहार में बिहार रीजन के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है, यूपी के पेपर में स्पेसिफिक यूपी के सवाल देखिए ज़्यादा आते नहीं है। तो डिफरेंट एग्जामों की डिफरेंट स्ट्रैटेजी, लिखने का तरीका अलग, पेपर का पैटर्न अलग, वो आपको डिवाइस करना है। लेकिन अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो यूपीएससी के साथ, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि फिर आप पीसीएस पहले क्वालिफाई कर लो और फिर यूपीएससी बाद में करना, क्योंकि पीसीएस का एग्जाम का रिजल्ट आने में 2-3 साल निकल जाते हैं, फिर 2-3 साल पीसीएस निकालने के बाद फिर 2-3 साल यूपीएससी करो, तो क्या फिर जिंदगी भर पढ़ते तो ना रहना है यार। तो डिपेंड करता है कि आप यूपीएससी के साथ कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस दूसरे एग्जाम का टाइम फ्रेम कितना है सिलेक्शन का, इस बेसिस पे फिर आप डिसाइड करो कि आपको बिल्कुल ही सेग्रीगेटेड तैयारी करनी है या मिला के तैयारी करनी है। इसकी कोई वन अप्रोच नहीं है, अप्रोच डिपेंड करेगी कि यूपीएससी के साथ आप कौन सा दूसरा एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको थोड़ी यहाँ पे हेल्प करी होगी, ठीक है। वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से एग्जाम्पल्स दूँ, ये एक छोटा सा मेरी तरफ सजेशन है। आई होप सजेशन पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर के बिना मत जाना दोस्तों। कमेंट करके आप बताओ कि आपके हिसाब से क्या सोचना है, आप किस हिसाब से तैयारी कर रहे हो, कि आप 2 एग्जाम्स के साथ में तैयारी कर रहे हो या एक अकेले तैयारी कर रहे हो। देखो, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो और कोई नौकरी वगैरह आपने नहीं की है और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, 24-25 साल के हो, तो उतना डरने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि 24 साल में तैयारी शुरू करते हो, 27 साल तक भी अगर आपका यूपीएससी नहीं भी निकलता है और आप कुछ और नहीं कर रहे हो, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि 27 साल की उम्र पे आप बूढ़े हो जाओगे, आपके पास किसी एग्जाम के अटेम्प्ट नहीं बचेंगे। 3 साल यूपीएससी की तैयारी के बाद आपके अंदर इतना ज्ञान होगा कि आप बैंक या कोई दूसरा एग्जाम निकाल ही लोगे। हाँ, बशर्ते इन 3 सालों में आपके पास अपने आप को सस्टेन करने के लिए एक बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा होना चाहिए। अब वो पैसे की प्रॉब्लम जब लोगों के पास आ जाती है, तब जो इक्वेशंस हैं वो काफ़ी बदल जाती हैं। उस पर मैं देखिए कमेंट नहीं करूँगा, वो तो एक पर्टिकुलर पर्सन की इंडिविजुअल कंडीशन पर डिपेंड करता है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, काफ़ी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।